नमस्कार साथियों, VNITI के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे फाइल के बारे में। ठीक है, फाइल आपका एक मुख्य कटिंग टूल है, ठीक है, जो कि मटेरियल्स को खींचकर यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल में क्या क्या समझेंगे। परिचय, धातु यानी किस धातु की बनी होती है, फाइल के प्रकार, फाइल के भाग और उनकी सावधानियां। तो सबसे पहले आते हैं परिचय पे। ठीक है, तो फाइल हाथ द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मुख्य कटिंग टूल है, कर्तन औजार है, जिसका उपयोग एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि हमने बताया कि धातु को घिसकर यानी कि किसी भी जब हम कोई जॉब बनाते हैं तो उसके अनावश्यक मटेरियल को, अनावश्यक पदार्थ को घिसकर छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करने का जो टूल होता है उसे फाइल यानी रेती कहते हैं। ठीक है, यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, पूरी फाइल आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और हार्ड और टेम्पर्ड की जाती है। ठीक है, फाइल के ये कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे सबसे निचला भाग होता है आपका टिप। इस भाग को टिप कहते हैं या पॉइंट कहते हैं, इसको टिप भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी जगह किसी फाइल में छोड़ी जाती है ताकि हम उसको संतुलित तरीके से पकड़कर चला सकें। उसके बाद ये जो हिस्सा आता है आपका ऊपरी चपटा हिस्सा जो आता है उसे फेस कहते हैं। इसी पर सारे दांते बने होते हैं और मुख्य कटिंग यानी मेन घिसाई जो होती है, जो मेन फाइलिंग की जाती है, वो इसी फेस के आधार पर की जाती है, मतलब इसी फेस पर की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है एज यानी कि इसके किनारा। ये जो किनारा साइड में आप देख रहे हैं, इस पर भी दांतों की इकहरी पंक्ति लगी होती है जिसके द्वारा फाइलिंग की जाती है। मुख्य रूप से इससे एज के द्वारा जो फाइलिंग की जाती है वो स्लॉट की जाती है। मान लो आपके ये जो जॉब हैं उनके बीच में कोई एक ऐसा स्लॉट कटना है तो इस फाइल के द्वारा इस एज के द्वारा इस स्लॉट की फाइलिंग की जाएगी या स्लॉट बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हील। ये जो खाली हिस्सा छूटता है यानी कि जहां पर दांते खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दांते ये जो फेस है, फेस के दांते हैं, जहां पर ये खत्म हो जाते हैं वहां पर थोड़ा सा खाली हिस्सा छोड़ा जाता है। ठीक है, वो हिस्सा इसलिए छोड़ा जाता है ताकि यहां पर फाइल से जुड़ी हुई डिटेल, ठीक है, फाइल से जुड़ी डिटेल कैसी डिटेल, जैसे कि फाइल का साइज क्या है, मान लो 450 mm का है। ठीक है, फाइल का ग्रेड क्या है, मान लो सेकंड कट है या डबल कट है, रफ फाइल है या जो है सेकंड कट फाइल है या स्मूथ फाइल है तो ऐसा स्मूथ लिखा होगा। ठीक है, या मोस्टली कंपनी का नाम, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, जैसे हिंदुस्तान स्टील HS। ठीक है, हिंदुस्तान स्टील द्वारा इसको बनाया गया या और की RM द्वारा इसको बनाया गया या किसी भी कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो बेसिकली जो हील होता है वहां पर कंपनी का नाम यानी जिसके द्वारा ये बनाया जा रहा है उस कंपनी का नाम और डिटेल यानी फाइल से जुड़े हुई जानकारी इस पे लिखी जाती है। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट आते हैं तो यहां पर एक गोल आकार होता है, इसके कहते हैं शोल्डर। ठीक है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जब हम इस पर हैंडल चढ़ाएं तो ये हैंडल सरक के फाइल के ऊपर ना आ जाए। फाइल के ऊपर हैंडल को आने से रोकने के लिए
शोल्डर बनाया जाता है, जो कि एक जैसे हमारे शोल्डर होते हैं, देखिए गले से इस कंधे का आकार देखिए, उसी हिसाब से यहाँ पर भी एक शोल्डर बनाया जाता है, ताकि जब हम हैंडल को इसमें फिट करें तो ये हैंडल फाइल के ऊपर ना चढ़ जाए या हील के ऊपर ना चढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं टैंग पर। सबसे आखिरी हिस्सा होता है ये टैंग। टैंग जो होता है ये बहुत ही खास हिस्सा होता है, इसी पर हैंडल को फिट किया जाता है, और ये एक ऐसा इकलौता हिस्सा होता है पूरी फाइल का जिसको हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, इसको नर्म ही रखा जाता है। ठीक है, इसको नर्म इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि अगर हार्ड और टेम्पर्ड कर देंगे तो हार्ड करने से क्या होगा, मटेरियल की स्ट्रेंथ यानी भंगुरता बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम उसको ठोकेंगे, जैसे हैंडल फंसाने के लिए, हैंडल फिट करने के लिए हमें उसमें ठोकना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम इसे ठोकेंगे, अगर ये हार्ड रहेगा, अगर ये कठोर रहेगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, और इसी कारण से इसको टूटने से बचाने के लिए केवल इस टैंग वाले हिस्से को, खाली ये इस इतने हिस्से को हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। आप अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये हीट का एक लाइन है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हिस्से को बॉर्डर रखा गया है, यहाँ के बाद इस हिस्से के बाद आगे का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या है, नर्म है, और ये पूरा हिस्सा सख्त है, कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो ये हो गए आपके भाग। पॉइंट सबसे निचला भाग, फेस बीच का दांत वाला हिस्सा जिससे हम फाइलिंग करते हैं। उसके बाद आता है एज, जिस पे भी एक हरी पंक्तियों की दांतें लगे होते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम स्लॉट काटने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है हील, फाइल के दांतों के बाद जो छोड़ा हुआ है यानी खाली हिस्सा होता है उसको हील कहते हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम, बनाने वाली कंपनी का नाम और फाइल की डिटेल डली होती है। उसके बाद आते हैं शोल्डर पे, जो कंधे नुमा आकृति बनी होती है, इसे शोल्डर कहते हैं। इसका उपयोग फाइल पर हत्था चढ़ाते समय फाइल पर यह हत्था ना आ जाए, इसके लिए इस पे शोल्डर बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं टैंग, ये सबसे नर्म हिस्सा होता है। ठीक है, इसको हार्ड और टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, इसी पर फाइल का हैंडल यानी हत्था चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगले पे आते हैं, फाइल के प्रकार। हमने आपको बताया था फाइल के कितने प्रकार होते हैं, तो फाइल के जो क्लासिफिकेशन है यानी जो वर्गीकरण है उनको मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया देख लेते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू लेंथ, यानी कि लंबाई के आधार पर। ठीक है, पहला है लंबाई के आधार पर। दूसरा है अकॉर्डिंग टू शेप, यानी आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर। तीसरा होगा अकॉर्डिंग टू कट, यानी कट के आधार पर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेड, यानी ग्रेड के आधार पर। चार आधारों पर फाइल को रखा गया है, इन 4 वर्गों में फाइल को रखा गया है।
तो पहले हम समझ लेते हैं लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर भी फाइल के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने बताया भी है कि लंबाई के आधार पर फाइलें 100 mm से लेके 450 mm तक की लंबाई में मिलती हैं। ठीक है, और इनकी लंबाई को टिप से लेकर, मान लीजिए ये जो फाइल है, ठीक है, तो टिप से लेकर हील तक की दूरी, इससे इसकी लंबाई को मापा जाता है। ठीक है, यहीं से मापा जाएगा 100 mm, 150 mm, 200 mm। ठीक है, तो यहां से यहां तक यानी कि टिप से लेके हील तक की दूरी से इसको मापा जाता है। और इसकी जो लंबाई आती है वो मार्केट में 100 mm से लेके 450 mm तक की आती है। ठीक है, अब आप देखिए कि 100 mm से लेके 150 mm, 100 mm से लेके 150 mm तक की जो फाइल होती है वो महीन कामों के लिए, महीन काम जैसे कि मतलब बहुत छोटा जॉब है आपका और बहुत छोटा एरिया है जहां पर आपकी घिसाई करनी है आपको। ठीक है, मान लो एक बहुत छोटा सा छेद है जिसकी घिसाई करनी है, या छोटा सा स्लॉट कटा हुआ है जिसकी घिसाई करनी है, बहुत छोटे पार्ट हैं, उनकी घिसाई करने के लिए, उनकी फाइलिंग करने के लिए क्या है, 100 mm से 150 mm तक की क्या लगती है, फाइल लगती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मध्यम काम के लिए। 150 mm से लेके 250 mm तक की जो फाइलें होती हैं वो आपके मध्यम काम, यानी कि जो आप वाइस में फंसाकर, बेंच वाइस पर फंसाकर जो जॉब आप यूज करते हैं, जो जॉब आप काटते हैं, घिसाई करते हैं, उनमें क्या होता है 200 से 150 से लेके 250 mm तक की फाइल का उपयोग किया जाता है। वो होते हैं मध्यम वर्ग, मध्यम काम, यानी कि मीडियम वर्क, मीडियम साइज के जॉब। ठीक है, उसके बाद आते हैं उच्च काम, यानी कि हाई वर्क, हैवी वर्क, जो आपके होते हैं 250 से 450 mm की फाइल के द्वारा। ठीक है, जैसे कि किसी मशीन का पार्ट हो गया, किसी बड़ी मशीन का पार्ट हो गया, या किसी मशीन हो, कोई मशीन ही हो गई डायरेक्ट। ठीक है, जिसको आप बेंच पर रख कर काम कर रहे हैं, जिसको वाइस में फंसाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, काफी बड़ा पार्ट है, तो उसकी घिसाई करने के लिए क्या है 250 से 450 mm तक की फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, यानी कि आकार के आधार पर फाइल का वर्गीकरण। आकार के आधार पर फाइल का वर्गीकरण कैसे होता है, अलग अलग आकार को बनाने के लिए, जैसे कि हम समतलता बना रहे हैं, समतल बना रहे हैं किसी चीज को, उसके लिए फ्लैट। ठीक है, और अगर कोई राउंड शेप है, अगर कोई गोलाकार शेप है तो उसके लिए राउंड फाइल, त्रिकोणाकार शेप है तो उसके लिए त्रिकोण फाइल, चौकोर शेप है, अगर अंदरूनी काट लगाना है, हमें चौकोर अंदरूनी भाग बनाना है तो उसके लिए चौकोर शेप। तो आकार, जैसा जैसे आकार का जॉब हमें उपयोग करना होता है, या जिस जिस आकार का सफाई या घिसाई हमें करनी होती है, उस आकार के आधार पर भी कई तरह की फाइलें बनाई गई हैं। जैसे कि आपकी फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल और हैंड फाइल। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्लैट फाइल पर। इसका आकार चपटा होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, जो इसका अनुप्रस्थ काट होता है, यानी कि जब आप फाइल को बीच से तोड़कर देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, वो आयताकार दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा आपका, ऐसा आयताकार दिखाई देगा। ठीक है, जो इसका अनुप्रस्थ काट होगा वो आयताकार होगा। ठीक है, फ्लैट फाइल की एक सबसे खास बात होती है कि जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसका 2/3 हिस्सा, ये 2/3 हिस्सा जो है वो सीधा है। ठीक है, और 1/3 हिस्सा जब आप देख रहे हैं, ये आगे से टेपर हो गया है। ठीक है,
तो ये 1/3 हिस्सा क्या होता है, टेपर होता है, और ये जो होता है 2/3 हिस्सा वो सीधा यानी स्ट्रेट होता है। ठीक है, 2/3 हिस्सा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। इसके कारण ये जो टेपर हिस्सा है, 1/3 टेपर हिस्सा है, इसके कारण एक बहुत खास चीज होती है, इसकी वजह से हम अंदरूनी सपाट सतह को भी फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मान लो कोई एक जॉब है, ऐसा कोई एक जॉब है और उसमें ऐसा एक स्लॉट कटा हुआ है और इसकी फाइलिंग हमें करनी है, इस हिस्से की फाइलिंग करनी है, तो अंदरूनी सतह को भी फाइल करने के लिए फ्लैट फाइल का उपयोग हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्क्वायर फाइल पे। स्क्वायर फाइल, अब जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, स्क्वायर फाइल स्क्वायर है यानी कि चौकोर है। ठीक है, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा वो कैसा होगा, ऐसा चौकोर होगा। ठीक है, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा यानी कि फाइल को जब बीच से तोड़कर हम देखेंगे तब हमको क्या दिखाई देगा, एक चौकोर हिस्सा दिखाई देगा, एक चौकोर आकार दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका जो इसमें जो दांते होते हैं वो मुख्यतः डबल कट दांते दिए जाते हैं। अभी कट के आधार पर जब हम पढ़ाएंगे आगे तब बताएंगे आपको कि कट के आधार पर कैसे बनता है। फिलहाल इसमें ये देखते हैं कि ये चौकोर हिस्सा होता है, 90 डिग्री पर बना होता है पूरा, और इसका उपयोग क्या होता है, अंदरूनी चौकोर खांचे। मान लीजिए एक कोई ब्लॉक है आपका, उसमें अंदरूनी चौकोर हिस्सा बनाया गया है, अंदरूनी चौकोर खांचा काटा गया है या छेद किया गया है, तो उसकी फाइलिंग करने के लिए, उसके कोनों की फाइलिंग, कॉर्नर की फाइलिंग करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग कब होता है, जब आपका जो अंदरूनी हिस्सा है वो 90 डिग्री का होता हो। अगर 90 डिग्री से कम होगा तब भी नहीं होगा, और 90 डिग्री से ज्यादा बनना होगा तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का चौकोर हिस्सा बनाना होता है तब स्क्वायर फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल यानी कि त्रिकोणीय फाइल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको ट्रायंगुलर फाइल है, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा यानी कि जब इसको हम काटेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, त्रिकोण दिखाई देगा। ठीक है, 60 डिग्री का त्रिकोण दिखाई देगा यहां पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अब इसका उपयोग क्या होता है, इसमें 3 फेस होते हैं। इसका उपयोग कहां किया जाता है, जब कभी भी आपके किसी जॉब पर 60 डिग्री का ग्रुप काटा जा रहा हो, जैसे वी ब्लॉक हम बनाते हैं तो ग्रुप काटे हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का अगर ग्रुप कोई काटा जा रहा है, या फिर आपके जो जॉब है उसमें कोई ट्रायंगुलर शेप बनाया गया है, अंदर कोई ट्रायंगुलर छेद किया गया है, तो उनके कॉर्नर यानी कि इन कोनों की सफाई या इन कोनों की घिसाई करने के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो किस किस तरह के छेदों की बात कर रहे हैं हम, कि 60 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, यानी कि 60 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम का जो भी कोण होगा, जो भी कॉर्नर होगा, उसकी फाइलिंग हम त्रिकोणीय फाइल यानी ट्रायंगुलर फाइल से हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाफ राउंड फाइल पर। हाफ राउंड फाइल का जो अनुप्रस्थ काट होता है वो डी के आकार का होता है, ऐसे डी के आकार का बनता है। ठीक है, यानी कि जब हम इस फाइल को तोड़कर देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि एक हिस्सा इसका पूरी तरह से चपटा होता है और एक हिस्सा क्या होता है, गोलाकार होता है। इसीलिए इसको हाफ राउंड यानी अर्ध गोलाकार फाइल भी कहते हैं। ठीक है, अब जब कभी भी किसी जॉब में
ऐसे कोई स्लॉट या ग्रुप काटना होता है, गोलाकार ग्रुप, ठीक है, अर्धगोलाकार ग्रुप काटना होता है या कुछ ऐसा डिजाइन तैयार करना होता है, तब हम क्या करते हैं, हाफ राउंड फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये आते हैं अब हैंड फाइल पे। हैंड फाइल फ्लैट फाइल की तरह ही होती है, ठीक है, केवल अंतर इतना होता है हैंड फाइल और फ्लैट फाइल में, हैंड फाइल का हमने बताया था 1/3 हिस्सा टेपर होता है और 2/3 हिस्सा क्या होता है, सीधा होता है। यहाँ से 1/3 हिस्सा सीधा होता है, और सॉरी 2/3 हिस्सा सीधा होता है और 1/3 हिस्सा थोड़ा सा टेपर होता है। लेकिन जो हैंड फाइल होती है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं हैंड फाइल में क्या है, पूरा हिस्सा यहाँ से शुरू से अंत तक सीधा है, समांतर है। ठीक है, तो जो समांतर होता है यानी कि पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा दोनों की चौड़ाई बराबर होती है, इस फाइल को क्या कहते हैं, हैंड फाइल कहते हैं। इसमें क्या होता है, एज पर दांते नहीं बने होते हैं, यहाँ पर किनारी पर जो है वो दांते नहीं बने होते हैं, एज पर दांते नहीं बने होते हैं। इनका काम क्या है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग जैसे ये जॉब है तो जॉब की ऊपरी सतह, ये जो जॉब की ऊपरी सतह है इनकी फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि केवल बाहरी सतह की फाइलिंग करने के लिए या समतलता बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले पर आते हैं नाइफ एज फाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइल है ये नाइफ एज फाइल। नाइफ एज अपने नाम के अनुसार ही चाकू के आकार की होती है, ऐसी जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इस पर क्या होता है, चाकू के आकार की ही ये बनी होती है और सबसे बड़ी बात जो इसका अनुप्रस्थ काट होता है वो 10 डिग्री के एंगल पर बनता है, ऐसा। ठीक है, 10 डिग्री के एंगल पर ये ऐसा बनता है, समझ में आ रहा है, यानी कि 10 डिग्री से ज्यादा के जो भी कॉर्नर होते हैं, जो भी कोने होते हैं, मान लो ये आपका, मान लो आपने एक जॉब बनाया है जिसमें ऐसा एक स्लॉट कटना है ऐसा, ठीक है, तो वो देखिए 60 डिग्री से कम है तो ट्रायंगुलर फाइल से नहीं होगा, उसके लिए क्या है, नाइफ एज फाइल बनाई गई है जो कि 10 डिग्री से ज्यादा के कोण के जो भी स्लॉट होते हैं उनकी घिसाई करने के लिए उपयुक्त की जाती। तो इसकी फाइलिंग के लिए ये नाइफ एज फाइल का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब नाइफ एज फाइल मुख्यतः कहाँ काम करती है, मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है चाबी के घाट को बनाने के लिए। आप लोग ध्यान दिए होंगे चाबी जो बनती है, जो डोर लॉक होते हैं, जो डिजिटल लॉक वो होते हैं आपके, ऑटोमेटिक लॉक होते हैं या सेमी ऑटोमेटिक लॉक होते हैं, उनकी चाबी के जो घाट बनते हैं वो देखिए बाइक की चाबी जैसे होती है आपकी, तो बाइक की चाबी के जो घाट होते हैं वो 10 डिग्री से कम में होते हैं, तो उनके घाट बनाने के लिए नाइफ एज फाइल का उपयोग ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राउंड फाइल पर। राउंड फाइल बहुत ही अलग फाइल होती है। ठीक है, अब इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है। ठीक है, हाँ देखिए इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है ये कैसा होता है, ये राउंड होता है। ठीक है, यहां पर देख पा रहे होंगे इसका अनुप्रस्थ काट राउंड होता है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, जब हम जॉब को बनाते हैं, जब हम जॉब को छेद करते हैं, मान लो एक जॉब हमने ऐसे बनाया और इसमें एक होल किया, ठीक है,
तो इस होल को शुद्ध करने के लिए, यानी साफ करने के लिए क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो इस होल को शुद्ध करने के लिए राउंड फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, या फिर इस होल की साइज को बड़ा करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए 9 mm का हमने होल किया है, हमें 10 mm का होल करना है, तो क्या करेंगे, इस राउंड फाइल का उपयोग करेंगे और राउंड फाइल के उपयोग से हम इसके होल को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, एक और काम किया जाता है होल के आकार को बदलने के लिए। मान लीजिए हमें अंडाकार बनाना है ना, तो भी हम राउंड फाइल का ही उपयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 3 काम करने के लिए किया जाता है। एक, पहला क्या, राउंड की छेद की सफाई के लिए, छेद को शुद्ध करने के लिए, है ना। दूसरा, छेद के आकार को बड़ा करने के लिए, और तीसरा, छेद की आकृति को बड़ा सही करने के लिए, जैसे मनचाहे या जो है अंडाकार या ओवल शेप में बनाने के लिए राउंड फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं कट के आधार पर। हमने अभी तक देख लिया शेप के आधार पर, इसके पहले लंबाई के आधार पर देखा था, फिर आकार के आधार पर देख लिया। अब है कट के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण। तो कट के आधार पर फाइलें कितने प्रकार की होती हैं? पहला है सिंगल कट फाइल, दूसरा है डबल कट फाइल, तीसरा है रस्प कट फाइल, फिर है कवर्ड कट फाइल है, फिर स्पाइरल कट फाइल होती है। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। स्पाइरल कट फाइल बहुत ही कम यूज होती है, इसलिए इसका जिक्र हर जगह नहीं होता है। ठीक है, हम जो मुख्य रूप से उपयोग में लाते हैं वो है सिंगल कट, डबल कट, रस्प कट और कवर्ड कट फाइल का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये एक सिंगल कट फाइल है। ठीक है, सिंगल कट फाइल में दांतों की एक पंक्ति यानी इकहरी पंक्ति एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एक ऐसे एक ही दिशा में झुकी हुई क्या है, एक ही पंक्ति है। ठीक है, जब जहां पर जिस फाइल में एक दिशा में झुके हुए दांत की एक पंक्ति होती है, उस फाइल को सिंगल कट फाइल कहते हैं। ठीक है, सिंगल कट फाइल कहते हैं। और इनका जो झुकाव होता है, दांतों का जो झुकाव होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। समझ में आ रहा है? कितने डिग्री का होता है ये? 60 डिग्री का होता है। उसी तरह से जब हम डबल कट फाइल को देखते हैं, जब हम डबल कट फाइल को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, दांतों की दोहरी पंक्ति होती है। ठीक है, दांतों की कैसी होती है, दोहरी पंक्ति होती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि इसमें सिंगल एक ही लाइन कटी हुई थी, इसमें क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई लाइनें कटी हुई हैं, क्रॉस करते हुए दांते कटे हुए हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डबल कट फाइल। डबल कट फाइल। इसका उपयोग कहां किया जाता है, जब हमें मटेरियल को ज्यादा मात्रा में निकालना होता है। यहाँ या इसका उपयोग कहां किया जाता है, जहां हमें जल्दी निकालना होता है, और इसका तब किया जाता है जब ज्यादा मात्रा में वो मटेरियल को निकालना होता है। ठीक है, और दोहरे कट में जैसे कि इसका जो झुकाव है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और डबल कट में एक दांते का झुकाव होता है 51 डिग्री का, 51 डिग्री का, और दूसरे का जो झुकाव होता है वो कितने का होता है, 70 डिग्री का होता है। समझ में आया? एक का 51 डिग्री का होता है और दूसरी तरफ के दांते का झुकाव 70 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, ये तो हो गए सिंगल कट और डबल कट
इसके बाद आते हैं कवर्ड कट फाइल पर। कवर्ड कट फाइल में जो दांतों का आकार होता है वो सी के आकार का होता है, मछली के जैसा या सी के आकार का होता है। ठीक है, ये होते हैं कवर्ड कट। ये हल्की धातु में जैसे तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ठीक है, ऐसी धातुओं के फाइलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नर्म धातुओं की फाइलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं रस्प कट फाइल पर। रस्प कट फाइल यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये रस्प कट फाइल। जब आप देखें दांतों का आकार, अब जैसे यहाँ पे सी के आकार में दांतें होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, त्रिकोण आकार में ऐसे दांतें होते हैं। ठीक है, त्रिभुजाकार में दांतें होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, छोटे छोटे दांतें देख पा रहे हैं ना। तो ये त्रिभुजाकार में नुकीले, बाहर निकले हुए नुकीले दांतें होते हैं और इनका उपयोग हमेशा कहाँ किया जाता है, चमड़ा, प्लास्टिक और लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए। ठीक है, आप लोग अगर कभी जैसे जाइए तो पंचर बनवाने जाइए, ठीक है, आप जहाँ भी गैराज पे पंचर बनवाने जाते हैं अगर, तो वहां पर भी देखेंगे तो उसके पास रस्प कट फाइल होगी आपके टायर को घिसने के लिए। ठीक है, रस्प कट फाइल ही होती है, क्योंकि रस्प कट फाइल का उपयोग मुख्य रूप से चमड़े की घिसाई और लकड़ी की घिसाई में किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी नर्म मटेरियल होते हैं उनकी घिसाई के लिए रस्प कट फाइल, जितनी भी नर्म धातुएं होती हैं उनकी घिसाई के लिए कवर्ड कट फाइल, जितने भी धातु होती हैं उनकी अधिक मात्रा में कटाई करने के लिए डबल कट फाइल, और जितनी भी धातुओं की जल्दी कटाई करनी होती है, तेजी में कटाई करनी होती है, तो उनके लिए सिंगल कट फाइल। ठीक है, इस उपयोग के हिसाब से कट के आधार पर धातुओं को 4 मुख्य प्रकार से रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रेड के आधार पर। अब समझ लेते हैं ग्रेड के आधार पर फाइलें कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रेड के आधार पर फाइलें 5 प्रकार की मुख्य होती हैं। ठीक है, पहली है रफ फाइल, दूसरी है बटरेस फाइल, बास्टर्ड फाइल, तीसरी है सेकेंड कट फाइल, चौथी है स्मूथ फाइल और पांचवी है डेड स्मूथ फाइल। ठीक है, सुपर डेड स्मूथ फाइल मुख्य रूप से डेड स्मूथ ही जब खराब हो जाती है, या स्मूथ फाइल जब काम करते करते खराब हो जाती है, वो किसी भी तरह से मटेरियल बाहर नहीं निकाल पाती है काट के, तो उसको सुपर डेड स्मूथ फाइल कह दिया जाता है। ठीक है, सुपर डेड स्मूथ फाइल उसका में उपयोग उसको किया जाता है, क्योंकि अब वो मटेरियल काट कर बाहर नहीं निकाल पा रही है, केवल वो क्या करेगी, घिसाई ही कर पाएगी, चिकनाई ही दे पाएगी। ठीक है, तो सुपर डेड का मतलब हो जाता है कि बहुत बारीक टांटे होते हैं और उनका क्या है, चिकनाई देने के लिए, चमकाने के लिए, वस्तु को या धातु को चमकाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं रफ फाइल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक बात समझ लेते हैं पहले कि जो ग्रेड होता है वो होता क्या है आखिर। ठीक है, ग्रेड यानी कि आपके जो दांते हैं, है ना, जो फाइल के जो दांते हैं उनकी संख्या और उनके बीच की दूरी। ठीक है, दूरी जितनी ज्यादा होगी, दांतों की संख्या जितनी कम होगी, उतने ही ज्यादा मटेरियल और उतने ही बड़े आकार के मटेरियल को वो काट के बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है? और जितने ही ज्यादा दांते होंगे उतने ही छोटे और उतने ही बारीक मटेरियल को काट के बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है? तो रफ फाइल का क्या होता है, रफ फाइल में आप देख पा रहे हैं जैसे कि दांतों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है ना, और दांतों की संख्या थोड़ी कम है। इसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल ज्यादा कटेगा, ज्यादा बड़े साइज में कटेगा और बड़े साइज में बाहर निकलेगा। ठीक है,
तो इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ किया जाता है, जब हम क्या है किसी भी रॉ मटेरियल को जॉब के नाप के अनुसार घिस कर उसके नाप में लाते हैं, है ना। मान लो आपको एक जॉब मिला है जिसकी आपको एक जॉब बनाना है ना, जिसका माप 50 बाई 50 का है, ठीक है, 50 बाई 50 का एक जॉब आपको बनाना है, लेकिन आपको मिला कितना है, आपको मिला है 60 बाई 70 का, ठीक है। तो अब 60 बाई 70 का आपको मिला, 50 बाई 50 पे आपको लेके आना है बनाकर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ज्यादा मटेरियल निकालेंगे, उसमें से जॉब में से ज्यादा मटेरियल निकलेगा, है ना। तो उसके लिए रफ फाइल का उपयोग करेंगे ताकि घिसकर अधिक से अधिक मटेरियल को बाहर निकाला जाए। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब आप मापदंड के अनुसार जॉब को तैयार करने लगते हैं, ठीक है। किसी भी रॉ मटेरियल को जॉब के माप के अनुसार तैयार करते हैं तो उसमें रफ फाइल का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बास्टर्ड फाइल पर। बास्टर्ड फाइल आप देखिए कि रफ फाइल से थोड़ी बारीक है, यानी कि इनके बीच के जो दांतों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी कम है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मटेरियल छोटी मात्रा में और कम निकलेगा, समझ में आया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अब कटिंग नहीं हो रही है, अब थोड़ी थोड़ी ये सफाई करेगा, ठीक है। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब हम सही माप में जॉब को तैयार करने लगते हैं। एक तो रॉ मटेरियल से जॉब तैयार किया, फिर उस जॉब को सही मापदंड में तैयार करना लगते हैं, 50 बाई 50 का बनाना हो जाता है हमें, तब हम बास्टर्ड फाइल का उपयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, ये इसको साफ भी करता है और थोड़े थोड़े मात्रा में मटेरियल को काटकर बाहर निकालने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड कट फाइल पर। अब ये सेकेंड कट फाइल आप देख रहे हैं बास्टर्ड फाइल से ज्यादा बारीक है, यानी कि इनके दांतों के बीच की दूरी क्या है और कम है। इसकी वजह से जो ये दांतें हैं ये अब क्या है, चिकनाहट बनाने का काम करना शुरू कर देंगे। ये मटेरियल को बहुत कम निकालेंगे और चिकनाई देंगे, ठीक है, चिकनाई देना शुरू करेंगे। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग जॉब को फिनिशिंग लाइन तक यानी फिनिशिंग तक पहुंचाने का काम किया जाता है। क्या, हाँ, जैसे बेड में पॉलिश करने से पहले रेगमाल से घिसाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रफ पार्टिकल यानी जो मोटे कण होते हैं, जो मोटे पार्टिकल होते हैं, उनको घिसकर स्मूथ यानी चिकना बनाने लगते हैं, है ना, साफ बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो वही काम ये भी करता है, सेकेंड कट फाइल जो करती है वही ये भी काम करती है, धातु को चिकना बनाने की प्रक्रिया के समीप, ठीक है, यानी कि एकदम तैयार कर देना कि अब इसको चिकना ही बनाना है, चमकाना ही है, बस और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो चिकना बनाने की प्रक्रिया के समीप ले जाना जॉब को, वो क्या काम करती है, सेकेंड कट फाइल करती है। अब सेकेंड कट फाइल के बाद हम यूज करते हैं स्मूथ फाइल को, ठीक है। अब स्मूथ फाइल आप अगर देखिए तो सेकेंड कट से ज्यादा बारीक है ना, इसके दांतों के बीच की दूरी और कम है, यानी कि ये मटेरियल और कम निकालेगी और चिकनाई और ज्यादा देगी, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग फिनिशिंग में करते हैं। ये फिनिशिंग के करीब लेके आता है और ये फिनिशिंग करने लगता है, ठीक है। यानी कि जब तैयार जॉब को हम फिनिशिंग करते हैं, चमकाते हैं, घिसाई करते हैं, तो क्या करते हैं, स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेड स्मूथ पर। डेड स्मूथ से ज्यादा बारीक होता है, ये घिसाई नहीं करता है, ना कि बराबर करता है, और जॉब को केवल और केवल चमकाने यानी शाइन देने के काम आता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे हम, जब हम तैयार माल को चमकाने लगेंगे, फाइनल फिनिशिंग देने लगेंगे, तब हम डेड स्मूथ का उपयोग करेंगे,
समझ में आ रहा है? चलिए, ये हो गया आपके ग्रेड के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण। रफ फाइल मोटे मटेरियल को निकालने के लिए, यानी कि ज्यादा अधिक मात्रा में मटेरियल को निकालने के लिए। उसके बाद बस्टर्ड फाइल थोड़े कम मात्रा में मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, ताकि मटेरियल सही माप पर तैयार हो जाए। उसके बाद सेकंड कट फाइल फिनिशिंग लाइन तक, यानी कि फिनिशिंग के समीप क्या करना है, जॉब को पहुंचाने के लिए। स्मूथ फाइल फिनिशिंग करने के लिए। और डेड स्मूथ फाइल तैयार जॉब को, यानी फिनिश्ड जॉब को फाइनल फिनिश देकर चमकाने के लिए। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ग्रेड के आधार पर 5 मुख्य तरह की फाइलें आपकी होती हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए प्रकार तो समझ में आ गया सबको, कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है इसका। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकार कितने हैं, ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं? कट के आधार पर, आकार के आधार पर, लंबाई के आधार पर और ग्रेड के आधार पर। 4 तरीके से 4 आधारों पर हम फाइल को बांटे हैं, फाइलों के प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। तो कट के आधार पर कितने फाइलें होती हैं, सॉरी शुरू से शुरू करते हैं। लंबाई के आधार पर कितनी फाइलें होती हैं? 4 तरह की फाइलें होती हैं, जिनका आकार 100 से 150 450 डिग्री तक होता है। सॉरी, हाँ, क्या होता है, लंबाई के आधार पर अगर हम देखें तो 100 mm से कितना 450 mm तक की लंबाई होती है। ठीक है, 100 से 150 तक की बारीक कामों के लिए। ठीक है, 150 से कितना 250 मध्यम कामों के लिए। ठीक है, और 250 से 450, ठीक है, क्या है, हैवी वर्क के लिए। ठीक है, अधिक कामों के लिए हैवी लिख लेते हैं, हैवी वर्क के लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं शेप के आधार पर। शेप के आधार पर अलग अलग 7 प्रकार की फाइलें होती हैं। पहली है हैंड फाइल, दूसरी है फ्लैट फाइल, तीसरी है हाफ राउंड फाइल, चौथी है राउंड फाइल। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, उसके बाद नाइफ एज फाइल। 7 प्रकार की मुख्य फाइलें आकार के आधार पर होती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कट के आधार पर। अभी हमने बताया कट के आधार पर कितनी फाइलें होती हैं। तो कट के आधार पर मुख्यतः 4 फाइलें होती हैं, डबल कट, सिंगल कट, कवर्ड कट और रस्प कट। ठीक है, 4 तरह की जो फाइलें होती हैं वो कट के आधार पर होती हैं। उसके बाद आते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड के आधार पर। तो ग्रेड के आधार पर कितनी प्रकार की फाइलें होती हैं, अभी हमने बताया था। कौन कौन से ग्रेड हैं? रफ है, रफ ग्रेड है ना। ग्रेड के आधार पर क्या है, रफ फाइल, बस्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल। 5 मुख्य तरह की फाइलें ग्रेड के आधार पर बनाई गई हैं। समझ में आ रहा है? ये हो गए आपके फाइल के प्रकार। अब आते हैं किस पे आते हैं हम, प्रोसेस पे। सबसे पहले अब आ जाते हैं हम प्रोसेस पे, फाइलिंग प्रोसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि फाइल का उपयोग कैसे किया जाए, फाइल का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाए। तो
हमने आपको बताया है 3 मुख्य प्रकार के होते हैं इसके प्रोसेस, ठीक है। 3 मुख्य इसके प्रोसेस हैं। पहला है स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग यानी कि सीधी फाइलिंग। जब आप फाइल, मान लीजिए कि ये फाइल है हमारी, तो जब आप फाइल को पकड़कर सीधा, एकदम सीधा आगे पीछे चलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट फाइलिंग कहते हैं। अच्छा, इस स्ट्रेट फाइलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? मान लीजिए आपका एक ये जॉब है, ठीक है, और मान लीजिए कि दूसरा एक जॉब है आपका जिसमें मान लीजिए कि ये जॉब है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जॉब है आपका और ये छोटा हिस्सा आपको फाइल करना है, ये वाला हिस्सा आपको फाइलिंग करना है, ठीक है। अब इस छोटे हिस्से की फाइलिंग करने के लिए आपको स्ट्रेट फाइलिंग का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्सा छोटा है, हाँ, जगह छोटी है जहां पे आपको फाइलिंग करनी है, तो वहां पर स्ट्रेट फाइलिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस कट फाइल पर। तो क्रॉस कट फाइल का काम क्या है? जब मटेरियल आपका, जॉब आपका बड़ा हो, यानी कि बड़ी सतह में आपको जॉब करना, जॉब की फाइलिंग करना है और उसको समतल बनाना है, यानी कि एकदम सीधा बनाना है, तो क्या होगा, बराबर से सफाई करेंगे, बराबर से फाइलिंग करेंगे आप, ठीक है। तो क्रॉस कट फाइल का उपयोग कैसे करते हैं? एक तरफ से जॉब को रखते हैं, जॉब के एक कोने पर रखते हैं और दूसरे कोने पर तिरछा ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे तिरछा चलाएंगे इसको, समझ में आ रहा है? ऐसे तिरछा चलाने का मतलब क्या है? तिरछा चलाने से क्या होगा कि फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट यहां होगा और एंड पॉइंट यहां पर होगा। इससे क्या होगा कि फाइल एक बार में इस पूरी सतह को घिसेगी, ठीक है, इस पूरी सतह की फाइलिंग एक बार में करेगी, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो सतह है ये बराबर से सारे जगह से, सभी जगहों से बराबरी से घिसेगी, जिससे ये जल्दी से जल्दी समतल हो जाए, ठीक है। तो बड़े स्थानों पर, यानी कि चौड़े जगह पर, चौड़े जॉब पर जब फाइलिंग करनी होती है तो हम किस फाइल का उपयोग करेंगे? क्रॉस फाइलिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब ड्रा फाइलिंग का उपयोग कहां करते हैं? जब जॉब जो है हमारा वो चौकोर है, यानी कि मतलब चौड़ा ज्यादा है, इस बड़े स्थान पर, इस बड़े स्थान पर जब हम समतल बनाना चाहेंगे तब ड्रा फाइलिंग का उपयोग करेंगे। और कैसे करेंगे? मान लीजिए ये हमारा फाइल है, तो इसको दोनों, इसके दोनों टिप और हैंडल दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और फाइल के जॉब की सतह पर, ऊपरी सतह पर सीधा चलाएंगे, ठीक है, या फिर पैरेलल चलाएंगे। जैसे कि जॉब है, जॉब ऐसे रखा हुआ है तो इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक है। मान लो जॉब ऐसे, जॉब में फाइल, जॉब वाइस में इसको ऐसे फंसाया जाता है जॉब को, और फाइल को ऐसे चलाया जाएगा, ठीक है। ऐसे अब जब हम चलाएंगे बेलन की तरह, ठीक है, तब इसे ड्रा फाइलिंग कहेंगे, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करा जाएगा? जब चौड़ा फाइल, चौड़ा जॉब हो, जब जॉब की जो सतह है वो ज्यादा बड़ी हो, इस तरह से, तब यहां पर क्या होगा? ड्रा फाइलिंग का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसकी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आते हैं इसकी सावधानियों पर। तो क्या क्या करना चाहिए? फाइल की पूरी लंबाई का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जब भी आप फाइल को प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि जब आप फाइलिंग कर रहे हो, तब फाइल की पूरी लंबाई का उपयोग करना चाहिए, थोड़े हिस्से का उपयोग नहीं करना चाहिए। मान लो आपकी पूरी फाइल है तो यहां से यहां तक के पूरे दांतों का उपयोग आप फाइलिंग करने में, जॉब को घिसने में करेंगे, ठीक है। और क्या करना चाहिए? फाइल को हैमर के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, फाइल को हैमर के साथ प्रयोग करोगे तो क्या होगा? फाइल चोट लग के टूट सकती है, इस वजह से नुकसान हो सकता है।
कार्य के अनुसार सही ग्रेड, आकार और साइज की फाइल का उपयोग करना चाहिए। जैसा आपका काम है, मान लो आपका छोटा जॉब है तो छोटी फाइल, छोटे साइज की फाइल, ठीक है। राउंड छेद को साफ करना है तो राउंड फाइल, और अगर बारीक यानी कि केवल घिसाई, सफाई या चिकनाई करना है तो स्मूथ ग्रेड की फाइल, ठीक है। इस हिसाब से जैसा आपका काम है उस काम के अनुसार, उस कार्य के अनुसार ही आपको फाइल का चुनाव करना चाहिए, और फाइल को गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग देखिए क्या करते हैं, घिसते रहते हैं, ठीक है। जॉब गर्म हो जाती है, फाइल भी गर्म हो जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फाइल अगर गर्म होगी तो उसके दांते क्या होंगे, नर्म पड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो फाइल को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, ये होते हैं आपके फाइल टॉपिक समाप्त, ठीक। फाइल का पूरा टॉपिक ये रहा। धन्यवाद।